राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कोलकाता दौरे के दूसरे दिन इस्कॉन हाउस में प्रवासी राजस्थान समाज के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की समृद्ध संस्कृति और योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रवासियों ने अपनी मातृभूमि से दूर रहते हुए अपनी संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखा है, जो अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। उन्होंने बंगाल के विकास में प्रवासी समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और विश्वास जताया कि आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में ये समाज भाजपा को समर्थन देकर कमल खिलाने में अहम योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कोलकाता प्रवास के दौरान कालीघाट काली मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की। इस दौरे को राजनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां प्रवासी समुदाय के साथ संवाद के जरिए जन समर्थन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कोलकाता दौरे का आज दूसरा दिन है। हमने हमारे उन प्रवासी भाइयों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वो देश के अंदर है चाहे दुनिया के अंदर है, और हमने राजस्थान फाउंडेशन का काम भी हमने बढ़ाया है। आज हम कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारे 26 चैप्टर हमारे चलते हैं और देश से बाहर हमारे 14 चैप्टर हैं। आज हम राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर हमारे देश और दुनिया में चलते हैं और लगातार अभी मांग हो रही है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के बाद पिछले दिनों 10 दिसंबर में हमने राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन हमने जयपुर के अंदर किया था। प्रारंभिक तौर से जब हमने देखा तो हमारे पास 3,500-4 हजार हमारे भाइयों की आने की खबर थी, लेकिन जैसे ही हमने ऑनलाइन किया और हमने उसको रोकना पड़ा और उस कार्यक्रम में 12,000 लोगों ने अपने भागीदारी निभाई, जहां 4,000 से तिगुने लोग उसमें आए और वो भी हमें उसमें ऑनलाइन हमें पोर्टल बंद करना पड़ा था, क्योंकि जो हमने व्यवस्था की वो 15 दिन 20 दिन में अगर बढ़ाते तो वो नहीं हो पाती। हमारा स्थान इतना बड़ा था और उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने एक वहां अब की बार बड़ा हो इसलिए 20-25 हजार का करें, तो हमने एक हमारे राजस्थान मंडपम भी हम बना रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रवासी भाई आए तो उसमें उनका समावेश ठीक ढंग से हो जाए। इसके अलावा 2.25 साल के अंदर हमने जो काम किया है, अगर अब आप जाएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी, उसका आइडिया भी आपको लगेगा। हमने ये देखा कि हमारे राजस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्राथमिकता के काम कौन से हैं जिनमें जो हमारे राजस्थानी भाई उनको भी लाभ मिले और हमारे प्रवासी भाइयों के अगर मन में आती है कि वो एक बार राजस्थान जाकर के अपना वहां भी कारोबार करें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय में, आज भी नहीं और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये भी हम करेंगे। इसी तरह बिजली के लिए हम बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने कहा था किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। हमने अभी 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और उद्योग के लिए पूरी बिजली। अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर के कोलायत से खबर है, सड़क पर दौड़ रहे ट्रक में आग लग गई और वह धू कर जलने लगी। चलते ट्रक में अचानक आग लगी है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। ये घटना बज्जू सांखला फांटा सड़क पर हुई है। आग की सूचना पर गुड़ा पावर प्लांट की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। ये घटना कोलायात थाना क्षेत्र के बज्जू कांखला फांटे की कोलायात पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे बीकानेर से।
तो आग की सूचना पर गुड़ा पावर प्लांट की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। तो आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के बज्जू हांकला फाटे की कोलायत पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू करने का प्रयास जारी है। तो ये आग लगने की घटना सामने आई है बीकानेर से है, जहां पर बीकानेर के कोलायत में आग लगी है और सड़क पर दौड़ रहे ट्रक में अचानक ये आग लग गई है। चलते ट्रक में अचानक आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग ये ट्रक में लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दमकल कर्मी जो है आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसका अभी तक कारण जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। डूंगरपुर जिले के कोकापुर चारवाड़ा रोड पर शनिवार सुबह उस समय दहशत फैल गई जब आबादी क्षेत्र के पास झाड़ियों में एक लेपर्ड दिखाई दिया। लेपर्ड को सड़क किनारे देख ग्रामीणों और राहगीरों में भय का माहौल बन गया और कई लोग खेतों व जंगल की ओर जाने से बचने लगे। जानकारी के अनुसार चारवाड़ा में कोकापुर की ओर से आ रहे एक टैक्सी चालक ने झाड़ियों में लेपर्ड को देखा, जो कुछ ही देर बाद सड़क पार कर खेतों और पहाड़ियों की ओर भाग गया। चालक ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद लेपर्ड झाड़ियों में ओझल हो गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंचकर लेपर्ड की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार पानी की तलाश में लेपर्ड आबादी क्षेत्र की ओर आया हो सकता था और स्थानीय लोगों ने वन विभाग से लेपर्ड के रेस्क्यू और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। जोधपुर की मोनिका चौहान ने आरएएस 2024 परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 39वीं रैंक हासिल की है और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। लूड़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी मोनिका चौहान ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत थी और नौकरी के साथ साथ ये बड़ी सफलता हासिल की है, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उनके संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प ने ये साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। मोनिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई और पूरे परिवार को दिया, जिन्होंने हमेशा उनका साथ और हौसला बढ़ाया है। ये सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। मोनिका चौहान है। आरएएस 2024 में मैंने 39th रैंक हासिल की है। पहले आप किस पद पे थे और किस तरह से आपने तैयारी की, क्या आपका पूरा बैकग्राउंड है, किस तरह से? वर्तमान में मैं ग्राम विकास अधिकारी के रूप में पंचायत समिति लूणी में कार्यरत हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई, अपने दोस्तों और आदरणीय बीडीओ सर को देना चाहूँगी, जिनके मार्गदर्शन में मैंने एक अच्छा ऑफिसर कैसे बनते हैं ये सीखा है और मैं अब निरंतर पढ़ाई एवं हौसला है वो हमेशा बुलंद रखना है। उसके साथ मार्बल सिटी किशनगढ़ के होनहार युवक हरियश राजपुरोहित ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा 2024 में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 70वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेश की टॉप 20 सूची में अपना स्थान बनाया है। हरियश किशनगढ़ के प्रमुख मार्बल व्यवसायी राम भरोस सहित राजपुरोहित के पुत्र हैं और वर्तमान में इंदिरा कॉलोनी में रह रहे हैं। उनके इस शानदार परिणाम से परिवार, प्रेता गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। शुभ चिंतकों का मानना है कि ये सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अटूट लगन और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम है। हरियश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुदेव सुंदरदास महाराज और परिवार को दिया है। इस उपलब्धि पर उनके परिजन और क्षेत्रवासी उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मेरी योजना ये रहेगी कि मैं गरीब और जो पिछड़े एरिया से पिछड़े वर्ग है उनके लिए काम करूं और जो भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया इसको मैं सही साबित करूं। ये मेरा सर उद्देश्य है। आप जैसे युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे, किस तरह क्या है? मेरा सर जो मेरे सहभागी है जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे शुरू करेंगे उनके लिए कि उनको तैयारी करनी चाहिए और अगर
मेरे जैसा अगर कोई कर सकता है, क्योंकि मैंने 11th-12th में सर IIT की तैयारी करी थी, उसमें सर मैं विफल रहा था, पर उस विफलता से सर मैं निकल कर मैंने पुनः प्रयास किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी सही कर सकता है। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार के सामने फैली गंदगी और कीचड़ ने गंभीर समस्या का रूप ले लिया है। स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भराव और कीचड़ के कारण रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस समस्या की ओर ना तो ग्राम पंचायत का ध्यान गया और ना ही प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया है। गंदे पानी के जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बच्चे और ग्रामीण विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सभी ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को होती है परेशानी। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान होता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि जल्द इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो वे आंदोलन भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पानी भरा हुआ है और स्कूल से जो बच्चे जाते हैं आते हैं उन्हें आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रामदेवरा क्षेत्र की टैक्सी ड्राइवर की बेटी रक्षा शर्मा ने कठिन परिस्थितियों और आर्थिक तंगी के बावजूद राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2024 में 174वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। बेहद साधारण और गरीब परिवार से आने वाली रक्षा के पिता टैक्सी चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं और खुद अधिक से पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी और इसके लिए उन्होंने कर्ज तक लिया है। रक्षा शर्मा ने पहले भी 2023 में 570वीं रैंक हासिल की थी और इस बार 174वीं रैंक के साथ शानदार सुधार किया है। वर्तमान में वे जयपुर में सहकारिता इंस्पेक्टर पद पर ट्रेनिंग कर रही हैं। रक्षा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा कि मेहनत और सही दिशा में लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि वह पिछले 3 से 4 साल से सोशल मीडिया से दूर रहकर पूरी तरह पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। उनकी इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। आज आरपीएससी द्वारा घोषित आरएस 2024 के परिणाम में मैंने 174 रैंक सिक्योर की है और लास्ट ईयर की जो भर्ती आरएस 2023 थी उसमें मुझे 570वीं रैंक मिली थी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजन तथा सभी सहपाठी गणों के साथ साथ बाबा रामदेव जी तथा मां कुंती। डूंगरपुर शहर के महात्मा गांधी टाउन स्कूल में कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा देने आए अभ्यर्थी राजकुमार रोत की परीक्षा कक्ष में अचानक तबीयत बिगड़ गई। भागेला नया गांव सुराता निवासी राजकुमार को पेपर मिलने से पहले ही सीने में तेज दर्द और घबराहट होने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत वीक्षक को सूचना दी गई। इसके बाद केंद्राध्यक्ष को जानकारी दी गई और 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे डूंगरपुर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। शिक्षा विभाग और प्रशासन की टीम भी अस्पताल पहुंची और अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। तबीयत खराब होने के कारण वे परीक्षा नहीं दे सका। हमको स्कूल फैसिलिटीज से स्टाफ का फ़ोन आया था कि एक कैंडिडेट को चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, तो 108 की नीड है यूँ। और हमको सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर वहाँ पर पहुँचे और कैंडिडेट को हमने गाड़ी में शिफ्ट करके उसे प्राथमिक उपचार देते हुए श्री हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में लाके हमने भर्ती करवाया उसको। तो उसका कहना है कि उसको चेस्ट पेन वगैरह हो रहा था और सवेरे उसने थोड़ा ऐसा नाश्ता वगैरह किया था। इसके बाद में वो बैठा सिटिंग पे, इसके बाद में उसको चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हुई, हाथ पैर वगैरह थोड़े कंपन वगैरह हो रहे थे और उसको आँखों में धुंधलापन वगैरह दिखाई दे रहा था। उसको लेके फिर हम डूंगरपुर जिले में मौसम विभाग द्वारा जारी हीट वेव अलर्ट के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। भीषण गर्मी और लू की संभावना को देखते हुए विभाग ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है,
जिला अस्पताल में मरीजों के बेहतर उपचार के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सभी अस्पतालों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल, ORS, ड्रिप सेट और ब्लीचिंग पाउडर, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डूंगरपुर जिला अस्पताल में 20 बेड का स्पेशल AC वार्ड तैयार किया गया है, जहां हीट वेव से प्रभावित मरीजों का त्वरित इलाज किया जाएगा। मेडिकल स्टाफ को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वह दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें। जैसे अभी हीट वेव का अभी जो चल रहा है और हीट वेव आने की पूरी संभावना है, और उसको देखते हुए गर्मी के सीजन में हम वैसे भी रेगुलर अपनी तैयारियां हीट वेव के लिए कर लेते हैं। उसमें हमने जो सरकार के निर्देशानुसार जो जिला मुख्यालय पे जो स्पेशल बेड रिजर्व करने हैं, हमने वो बेड पूरे फुल्ली AC बेड हमने रिजर्व कर लिए हैं। उसमें जो भी आवश्यक दवाइयाँ और जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। मेनली ये है कि आवश्यक होने पर ही जो दोपहर के समय जो राजस्थान में और जो स्पेशली डूंगरपुर में जो दोपहर के समय जो गर्मी पड़ती है, तो उसमें अवॉइड करें बाहर निकलना। अगर बहुत अति आवश्यक कार्य है तो भी वो अपना पूरा ढक के और पूरा प्रिकॉशन लेके ही निकले। और खूब सारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित RAS 2024 परिणाम में डीडवाना जिले के कैलाश रणवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16वीं रैंक हासिल कर प्रदेश में नाम रोशन किया। परिणाम जारी होते ही उनके पृथक गांव नंगवाड़ा गुड़वार में खुशी की लहर देखने को मिली और परिजन व ग्रामीणों ने उन्हें बधाइयां दी। कैलाश रणवा का ये लगातार तीसरा व बड़ा सफलता का प्रयास है। इससे पहले 2021 में उन्हें 659वीं रैंक और 2023 में 40वीं रैंक मिली थी, जिसके बाद उन्हें RTS पद मिला था और वर्तमान में वे OTS जयपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। किसान परिवार से आने वाले कैलाश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से और उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय व MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से प्राप्त की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, दोस्तों और विशेष रूप से अपने मामा उमाराम चौधरी को दिया, जिनके निरंतर प्रोत्साहन से ये उपलब्धि संभव हो सकी। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना क्षेत्र के भारत पाक बॉर्डर पर एक बार फिर संदिग्ध पैकेट मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में मिले पीले रंग के इस पैकेट की सूचना पर पुलिस और BSF की टीम मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लिया गया। जांच में पैकेट से 759 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि ये तस्करी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से की गई। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि इसी क्षेत्र में एक दिन पहले भी एक संदिग्ध पैकेट में पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां श्रीगंगानगर की बेटी ने बढ़ाया मान। RAS परीक्षा में शालू का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे राजस्थान में हासिल की है 8वीं रैंक। पहले ही प्रयास में रचा सफलता का इतिहास। रायसिंह नगर की रहने वाली होनहार शालू की कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने ये बड़ी कामयाबी पाई है। बिना कोचिंग के सफलता हासिल की है। परिवार में खुशी की लहर है। इलाके में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं युवाओं के लिए वह नई प्रेरणा बनी है। श्रीगंगानगर जिले का नाम इसी के साथ उन्होंने रोशन किया है। मैंने RAS 2024 की परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में 8वीं रैंक अपने प्रथम प्रयास में हासिल की है। मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता एवं भाई को देना चाहूँगी, जिनके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके बाद मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाई रखी। इसके साथ ही साथ टीचर्स का हमेशा से योगदान रहता है हमारी इस जर्नी में, जो मेरे लिए भी रहा। मैं अपने टीचर्स के प्रति भी बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँच चुकी हूँ। मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल। बालोतरा से खबर है, जहां बालोतरा क्षेत्र के लिए 21 अप्रैल को ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन पचपदरा स्थित एशिया की
सबसे बड़ी रिफाइनरी परियोजना का विधिवत लोकार्पण करेंगे। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभा स्थल, हेलीपैड सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और आमजन की बैठने की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन सहित तमाम अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। एसपीजी के साथ साथ राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हैं। सभा स्थल के आसपास मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। 21 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री रिफाइनरी का लोकार्पण करने पथ पधर आ रहे हैं और इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां हैं जो अंतिम रूप में है। प्रशासन का जो अमला है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर लोग और कार्यकर्ता आए हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए और कार्यकर्ताओं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से ये लोग अपनी बात रखते हैं। क्या कहना चाहोगे, ये व्यवस्थाएं हो रही हैं और व्यवस्थाओं में क्या कुछ आपको लगा जो कि आपके यहाँ पर जो मोदी जी आ रहे हैं और व्यवस्थाओं में साथ साथ आप में कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारा सौभाग्य है मारवाड़ का कि हमारे यहाँ के पीएम साहब रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, कोई लोगों को परेशानी नहीं हुई। कूलर की, एसी की, हवा की और ऊपर से फुहारे लगे हुए हैं। 2 लाख लोगों के 2-2.5 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था है। पीछे आप देख रहे हैं कितनी कुर्सियां लगी हुई, शानदार व्यवस्था है किसी प्रकार की। हम खुद अवलोकन करने के लिए आए हैं और क्षेत्र में पीले चावल भी बांट रहे हैं। बहुत हमें खुशी है, हमारा वो भाग्य है कि रिफाइनरी का उद्घाटन हो रहा है और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को भी अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ सैकड़ों हजारों उद्योग विकसित होंगे। तो आप बताएं कि किस प्रकार की कितनी खुशियां हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पीएम आ रहे हैं और रिफाइनरी का लोकार्पण भी है, तो कितनी खुशियां हैं, कितना जो लोगों में इसका जुनून है? इतनी खुशियां हैं कि आज दिन तक हमारे ऐसे क्षेत्र के अंदर जनता में इतनी कभी खुशी नहीं थी, क्योंकि ये रिफाइनरी पूरे देश को एक विकसित करने में इसका सहयोग रहेगा। लेकिन हमारे बालोतरा जिले के अंदर जिस प्रकार से रिफाइनरी का जो रॉयल्टी के माध्यम से आने वाले समय के अंदर इस बालोतरे की जनता को जिस प्रकार से जो तोहफा मिलेगा वो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां याद करेगी। इसलिए इस रिफाइनरी के उद्घाटन के समय में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक कार्य के अंदर आम जनता का आना, यहाँ पर आकर के उनका साक्षी बनकर के जो जिस प्रकार से जो जनता आएगी, मैं तो उनको एडवांस में धन्यवाद देता हूं कि जिनका मैंने उत्साह देखा। मैं सारे गांव के अंदर गया, भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री होने के नाते मैंने कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद किया, तो वहां पर जिस प्रकार से हमने 2-4 कार्यकर्ताओं को बुलाया तो और भी लोग आए और बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है कि हम साधन अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद के स्वयं के साधन से मोदी जी की ऐतिहासिक सभा के अंदर आएंगे और इस पल के हम भी गवाह बनेंगे। क्योंकि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से जो हमारी पीढ़ियां याद करेगी कि जिस समय इतना बड़ा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा था उस समय हमारा कोई भागीदार था, तो हम भी कहेंगे कि हाँ, हमारे दादाजी या हमारे परिवार के सदस्य इसमें साक्षी थे। इस प्रकार के लोगों के अंदर उत्साह है। शादियों की सीजन है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं शादियों की सीजन है तो है, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस समय अगर इस प्रकार की योजना को लॉन्च करने का जो समय दिया है उसके अंदर हम भागीदार बनेंगे। जय भारत। आप देख सकते हैं कि शादियों की सीजन है और शादियों के सीजन में यहाँ पर करीब भीड़ बताई जा रही है। 2 लाख के लोगों की आने की आशंका है। तो क्या लगता है कि 2 लाख लोग यहाँ आ पाएंगे या फिर कितनी भीड़ आने की संभावना है? आका तीज किसानों के लिए ये एक स्वर्णिम त्यौहार होता है, लेकिन ये वार्षिक त्यौहार है। शादियां भी है, परिवारों में जाएंगे लोग। जो ये रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये कोई ये छोटी मोटी सभा करने के लिए या कोई राजनीतिक कार्य के लिए नहीं है। ये देश को बहुत बड़ा एक ऊर्जा संयंत्र सौंप रहे हैं। ये एक राष्ट्र की धरोहर का निर्माण कर रहे हैं। आजकल जितनी जिसकी व्यक्ति की उम्र है वो अपनी उम्र के दौरान जिएगा, लेकिन ये रिफाइनरी कई पीढ़ियों तक जीवित रहेगी और लोगों को रोजगार देगी और इस देश को सक्षम करेगी। तो हम आप बनेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर रिफाइनरी में जो पंडाल को लेकर जो तैयारियां आप देख सकते हैं, कुर्सियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये कि यहाँ का जो दृश्य है वो दिखाएं। पंडाल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उसके अलावा यहाँ पर जो तैयारियां वो अंतिम रूप में है और यहाँ पर जो एसपीजी टीम है वो आई हुई है।